नमस्कार दोस्तों, कबीर क्लासेज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बताने वाला है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान देख कर करने। तो पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। प्रूव डैट पी प्लस डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। तो हम इसे सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, इसे हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये क्या है, पी स्क्वायर। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डी बाई डी थीटा लिखेंगे, डी बाई डी थीटा, और डिफ्रेंशिएट पी स्क्वायर का इक्वल टू डी बाई डी थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग इस स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे डी बाई डी थीटा पी स्क्वायर, तो जब पी स्क्वायर का करेंगे तो टू आगे आएगा, तो यहाँ पे टू पी, और जब हम यहाँ पे पी का करेंगे तो डी पी बाई डी थीटा हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट है, ए स्क्वायर बाहर करेंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएट कॉस स्क्वायर का, तो टू कॉस थीटा, और जब हम कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल से तो माइनस साइन थीटा। ओके, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा का टू साइन स्क्वायर थीटा का टू साइन थीटा, और साइन थीटा का जब चेन रूल्स करेंगे तो कोस थीटा। ओके, तो यहाँ तक करने के बाद इसके बाद यहाँ पे टू पी डी पी बाई डी थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस को पहले कर लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए टू कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी बी स्क्वायर, यहाँ पर टू साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पे थोड़े इसके ऊपर कर लेते हैं। तो हमें पता है कि टू साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन टू थीटा। तो यहाँ पे साइन टू थीटा, यहाँ पे साइन टू थीटा, और यहाँ पे साइन टू थीटा। ठीक, तो टू पी डी पी बाई डी थीटा इक्वल टू यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे साइन टू थीटा, और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी साइन टू थीटा। ओके, तो अब यहाँ से साइन टू थीटा को हम कॉमन कर लेते हैं, तो क्या होगा, टू पी डी पी बाई डी थीटा इक्वल टू, ओके, टू पी डी पी बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे जब कॉमन करेंगे साइन टू थीटा, तो यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे साइन टू थीटा। तो इतना हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद अब यहाँ पे हम इसे सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब हम इसका सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो हम इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। ओके,
तो 2p dp/dt, तो यहाँ पे p dp/dt, टू कांस्टेंट है, बाहर रहेगा p dp/dt, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड u इंटू भी लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पे फर्स्ट और dy/dt d2p, यहाँ पे क्या हो जाएगा d2p d थीटा स्क्वायर, यहाँ पे टू कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लेते हैं, p d2p d थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए सेकेंड को छोड़ेंगे, यहाँ पे डी पी वाई डी थीटा और p का डिफ्रेंशिएट इंटू डी पी वाई डी थीटा, और इसका जब हम डी वाई डी थीटा करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का जब करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में चेन रूल से तो इंटू 2 आ जाएगी, तो यहाँ से 2 ये वाला और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे p d2p डी थीटा स्क्वायर प्लस dp/d थीटा इंटू dp/d थीटा, तो क्या हो जाएगा dp/d थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे कॉस 2 थीटा, ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 थीटा। अब हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई बाई पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ओके। तो अब हम यहाँ पे पी स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई, यहाँ पी स्क्वायर इंटू पी क्यूब हो जाएगा, पी क्यूब d2p बाई डी थीटा स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे प्लस पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई पी स्क्वायर dp/d थीटा का होल स्क्वायर, ये p है, ओके, इक्वल टू यहाँ पे पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब करेंगे पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ओके। यहाँ तक हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में करते हैं, इसके आगे से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ओके। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं, तो जहाँ तक हुआ था उतना लिख लीजिए। तो हमारे पास पी क्यूब d2p डी थीटा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर dp/d थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो हमारे पास यहाँ तक हो चुका था, ओके। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो ये पी स्क्वायर dp/d थीटा का होल स्क्वायर है, इसे हम इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यूब, ओके, पी क्यूब d2p बाई डी थीटा स्क्वायर, ओके, इक्वल करेंगे पी स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर dp/d थीटा का होल स्क्वायर, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम पी स्क्वायर dp/d थीटा इसका होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो हम यहाँ पे ये पी स्क्वायर dp/d थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे देखिए, जैसे कि पी स्क्वायर और dp/d थीटा का होल स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, p और dp/d थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो इस तरीके से लिख देंगे। तो अब हम p dp/d थीटा का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, p dp/d थीटा, तो वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए जो यहाँ पे हम सॉल्व किए थे, जहाँ पे फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करके ख़त्म हुआ था, ये देखिए यहाँ से अब हम
पी डी पी बाई डी थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो पी डी पी बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ओके, ये जो 2 है इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला कैंसिल, ये वाला 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा 1/2 बी स्क्वायर माइनस साइन 2 थीटा। तो हमें इसी का होल स्क्वायर करना है, तब जाके हमारे पास पी डी पी बाई डी थीटा का होल, जैसे कि हमें पी डी पी बाई डी थीटा का होल स्क्वायर करना है तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, देखिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इस वाले के स्थान पे ये वाला वैल्यू रख देंगे। तो रखते हैं तो क्या हो जाएगा, पी क्यूब डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला होता है ना। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। तो थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हम लोगों ने देखा पी डी पी बाई डी थीटा का, ये देखिए पी डी पी बाई डी थीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या निकला था हमारे पास, 1/2। तो यहाँ पे करते हैं, ओके, यहाँ पे माइनस लगाते हैं और ये इसके आगे यहाँ पे, तो पी डी पी बाई डी थीटा का होल स्क्वायर हमारे पास आया था 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये पी डी पी बाई डी थीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ से निकला था। नेक्स्ट पेज में जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया था अंतिम में, वहाँ से निकाल के इतना आएगा। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे जब इसको तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यूब डी टू पी बाई डी थीटा स्क्वायर, ओके, इक्वल टू, अब देखिए अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो पहले अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पहले एक बार एक स्टेप और कर लेते हैं, पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस लगाते हैं और ये वाला, तो 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, ओके, 2 इंटू 2 4, 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 का स्क्वायर 4, ओके। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर और इसके बाद क्या है साइन 2 थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा, ओके, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो अब हम इसे फार्मूले से खोल लेते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर को, ओके। तो अब हम इसे खोलते हैं, ओके। तो जब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ पे पी स्क्वायर बी स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई करते हैं अब, ओके, थोड़ा नीचे करते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पी स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर, ओके, ये देखिए बी स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई, फिर बी स्क्वायर का इसमें, फिर ए स्क्वायर का इसमें, फिर ए स्क्वायर इसमें, ओके करते हैं। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो जब बी स्क्वायर के इसमें करेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके। उसके बाद अब बी स्क्वायर का अगर इसमें करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले माइनस ए स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा, ताकि ये फार्मूला बने। तो ए स्क्वायर का हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इसका जब करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर, ये वाला माइनस बाहर आएगा, ये पी के स्क्वायर जब करेंगे तो अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जब पहले इसे प्लस ही लिख देते हैं, बाद में माइनस करते हैं, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो जब इसका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका जब करेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक।
तो प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस ही है, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और ये प्लस है, सॉरी यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पर भी माइनस होगा। ये देखिए बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जब माइनस ये माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कास स्क्वायर में करेंगे तो ये भी इस तरीके से माइनस आएगा। और इसमें से हम जब माइनस इसका कॉमन कर लेते हैं तो माइनस ये यहाँ पे आ जाता है। ओके, और ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक करने के बाद अब हम करेंगे ये वाले, ये कहाँ पे, यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं। साइन स्क्वायर टू थीटा, तो करते हैं ओपन इसे। ओके, तो साइन स्क्वायर टू थीटा, तो यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये वाला पहले ओपन करते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, तो करते हैं यहाँ पे, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है क्वेश्चन। तो 1/4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो बी स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा b4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होता है माइनस 2ab माइनस 2ab, तो 2ab होता है, 2 इंटू 2 होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या होगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर टू थीटा। ओके, इस तरीके से लिख लें। तो यहाँ तक करने के बाद ये सॉरी यहाँ पे जो स्क्वायर का फार्मूला खोले हैं तो यहाँ पे 2 ही आएगा। ओके, और साइन स्क्वायर टू थीटा का फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें सबसे पहले हम कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें क्या कॉमन होगा, कॉमन करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पहले एक तरफ लिख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ये वाले में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे ये वाला भी इसे मल्टीप्लाई में करते हैं, ये वाला जो है इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इस तरीके से हो जाएगा ये वाला। ओके, ये माइनस पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। ओके, तो ये इस तरीके, जब इसमें से ये वाला दोनों एक तरफ कॉमन कर लेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे करते हैं, तो इसे हम ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर टू थीटा का फार्मूला लगाएंगे। साइन स्क्वायर टू थीटा मतलब साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा टू साइन स्क्वायर थीटा, टू का स्क्वायर मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, करते हैं, यहाँ पे माइनस लगाएंगे 1/4, और यहाँ पे देखिए ये a4 प्लस b4, और यहाँ पे माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो फ्रेंड अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका ये वाला जो इतना है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो हमारा आंसर आ सकता है। ओके, आगे करते हैं। तो जब हम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा a4 साइन 4 थीटा कॉस। ओके, करते हैं। तो ए स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो a4 लिख देते हैं a4, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो और इसके बाद ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं। ओके, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक, प्लस लगाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर साइन 4
थीटा। ओके, उसके बाद अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस लगाएंगे बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस कॉस 4 थीटा। ओके, और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बी प्लस बी फोर और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है। उसके बाद ये वाला क्लोज करेंगे। ओके, इतना क्लोज करेंगे और यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा P4। ओके, पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर P4 और अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे माइनस लगेगा तो यहाँ पे जब करेंगे तो माइनस को अब अंदर ही कर लेते हैं, जो यहाँ पे माइनस है इसे अंदर ही करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई A4 में करेंगे तो यहाँ पे माइनस A4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई माइनस B4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पे करेंगे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर में। ओके, तो अब देखते हैं कौन सा कटता है इसमें से। ओके, तो यहाँ पे देखिए A4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें माइनस यहाँ पे देखिए कहाँ पे है B4 है A4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये वाला कटेगा और ये वाला कटेगा। और उसके बाद देखिए B4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे B4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये वाला और ये वाला कटेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा A स्क्वायर बी स्क्वायर साइन 4 थीटा। ओके, और प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 4 थीटा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला भी लिख लेते हैं एक तरफ प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे माइनस P4 लिख देते हैं माइनस P4, ये P4 है। ओके, ये P है P4 और यहाँ पे इक्वल टू के इधर, मतलब इक्वल टू के इधर हमारे पास क्या बचा था अभी लिख लेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे बचा था, यहाँ से देख लीजिए हमारे पास इक्वल टू के इधर हमारे पास P³ ये वाला बचा था तो इसे भी लिख लेते हैं यहीं पे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे P³ और D2P डी थीटा स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हो जाएगा। तो A स्क्वायर बी स्क्वायर साइन 4 थीटा बी स्क्वायर स्क्वायर कॉस 4 थीटा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है, तो हमारे पास ये फार्मूला है। ओके, ये फार्मूला किसका है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन करें तो अभी कॉमन करने के बाद फार्मूला बनेगा। तो A स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस, ये कॉस स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर ही है कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये वाला फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज में करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पे था P³ D2P डी थीटा स्क्वायर और हम यहाँ से A स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं और वो जब ये फार्मूला ये जो है ये किसका फार्मूला बनेगा। ओके, ये वाला जब हम इसमें से A स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसका होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन 4 थीटा बचेगा प्लस कॉस 4 थीटा बचेगा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो करते हैं इसे हम।
तो यहाँ पे लिख देते हैं सीधे, यहाँ पे जो ये फार्मूला पीछे लिखे हैं, तो ये फार्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास -p4। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे p³ d2p d थीटा स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे -p⁴। अब हम अगर फाइनल आंसर हमारा लाना है तो हमें डिवाइड बाई p³ बोथ साइड्स। ओके, p³ का दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं, तो p³ d2p d थीटा स्क्वायर अपॉन p³, तो p³ कटेगा, और यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p³। ओके, और यहाँ पे -p4 अपॉन p³, तो यहाँ पे p³ है, तो यहाँ पे 3 बार जाएगा, यहाँ पे सिर्फ p बचेगा। ओके, तो हमारे पास आंसर आएगा d2p d थीटा स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p³ -p4। ये हमारे पास क्या आंसर आ सकता है, हमारे पास आ सकता है ये, इस वाले को p4 को हम इस तरफ ले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये यहाँ पे एक बार जाएगा, यहाँ पे p बचा है। ओके, तो p को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, d2p बाई d थीटा स्क्वायर। ओके, d2p बाई d थीटा स्क्वायर प्लस p इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p³। तो हमारा ये प्रूव हो गया। ओके, तो इसकी स्पीड आप लोग 1.5 पे करके या 1.25 पर स्पीड इसका करके आप लोग देखना। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।